बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रोज़नामा प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं फ़रहान खान, आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। सबसे पहले तो हमेशा से नाज़रीन आपसे यही दरख्वास्त होती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अपडेट हैं, वो इसी चैनल के थ्रू आप तक बआसानी पहुँचती रहें। B17 मल्टी गार्डन के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और स्पेशली आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि B17 के बड़े साइज़ के प्लॉट, कनाल के जो प्लॉट्स हैं उनके रेट को डिस्कस किया जाए, क्योंकि कनाल के जो प्लॉट हैं इस टाइम B17 में उनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी है और लोग हमारे साथ रब्ता करके कनाल के प्लॉट के जो साइज़ हैं उनके रेट्स पूछते हैं और ये पूछते हैं कि कौन सी लोकेशन हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। चूँकि कोई भी जो भी एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है, अंडर डेवलप जो हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है, उसमें सबसे पहले मेरे ख्याल में तो छोटे साइज़ के जो प्लॉट हैं उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और लोग ज़्यादा, अगर वो घर बनाने की तरफ भी जा रहे हैं, जो एंड यूज़र है, जिसको मार्केट में एंड यूज़र के नाम से जाना जाता है, जो कि प्लॉट लेता है उसके बाद उस पे अपनी कंस्ट्रक्शन करके घर बनाता है। तो किसी भी नए प्रोजेक्ट में, अंडर डेवलप प्रोजेक्ट में सबसे पहले जो है वो छोटे साइज़ के प्लॉट 5 मरला हो गया, 7 मरला हो गया, या मैक्सिमम जो 10 मरला साइज़ के प्लॉट हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा देखने में आती है और लोग ज़्यादातर छोटे साइज़ के प्लॉट की तरफ ही जाते हैं कि वहाँ पर हम अपनी प्रॉपर्टी लें या एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लें, या घर बनाने के सूरत में हम छोटी साइज़ के प्लॉट लें। लेकिन जब प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक मैच्योर हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल B17 है, B17 चूँकि काफ़ी अब पुराना प्रोजेक्ट हो गया और यहाँ पर तकरीबन 60-70% आप कह सकते हैं ये प्रोजेक्ट डेवलप हो गया है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग रिहाइश पजीर हैं। आपको अब अगर B17 का विज़िट करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी आबादी जो है ना वो लेफ़्ट राइट पूरे तकरीबन पाकिस्तान से यहाँ पे आपको आबादी मिलेगी, लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। तो अब स्पेशली B17 में जो बड़े साइज़ के प्लॉट हैं, स्पेशली कनाल के प्लॉट जो हैं, उनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट है और स्पेशली वो लोग जो इस्लामाबाद के मेन सेक्टर्स में रह रहे हैं, छोटे साइज़ के घरों में रह रहे हैं, या रेंट वाली प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, उन लोगों की ख्वाहिश ये है कि अपनी वहाँ से प्रॉपर्टी को या तो सेल आउट कर दिया जाए या रेंट आउट करके छोटे साइज़ के कंपैरेटिवली हम एक ऐसी पॉकेट में जाएं जो कि अप्रोच में भी ठीक हो, सोसाइटी भी अच्छी हो और उसी बजट में, जिस बजट में हम वहाँ पर एक छोटे साइज़ में रह रहे हैं, उस बजट में हम B17 जैसी सोसाइटी, डेवलप सोसाइटी में एक बड़े साइज़ का प्लॉट लें और वहाँ पर घर बनाकर अपनी रिहाइश इख्तियार करें। और जो कनाल के प्लॉट हैं स्पेशली B17 में, उनकी रिक्वायरमेंट चूँकि इसी वजह से आजकल ज़्यादा और लोग कनाल के प्लॉट जो हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और लोग ये रेट जानना चाहते हैं और स्पेशली ये जानना चाहते हैं क्या है कि इस प्लॉट की लोकेशन हमारे लिए कैसी होगी, इस प्लॉट की जो जगह है वो कैसी है, चूँकि ये एक ऐसा एरिया है, इसकी लैंडस्केप कुछ इस तरह की है, ये पूरा रीजन जो है यहाँ पे फिलिंग वाले एरियाज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, जो कि लैंड जो है ऊपर नीची लैंड है और काफ़ी पुरानी सोसाइटीज़ हैं। तो अब यहाँ पर काफ़ी हद तक जो फिलिंग वाली जगहें थी, जहाँ पर काफ़ी डिप्रेशन वाले एरियाज़ थे, उनको तकरीबन फिलिंग करके बिल्कुल लेवल कर दिया गया है। और ये आपको वही बता सकता है जो कि डे फर्स्ट से किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हों और जिन लोगों का किसी हद तक एक्सपीरियंस हो उस जगह पर काम करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको, अगर आप हमारे साथ रब्ता करते हैं तो चूँकि हमारा B17 और फैसल हिल्स में काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है और हम आपको इंशाल्लाह ये गाइड कर सकते हैं कि कौन सी जगह आपके लिए बेहतर है, कौन सी जगह सॉलिड है और कौन सी जगह फिलिंग में है। और स्पेशली फिलिंग में चूँकि बड़े साइज़ के प्लॉट हो रहे हैं, लोग ज़्यादातर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम इस प्लॉट पे बेसमेंट भी बनाएं और बेसमेंट की तरफ भी लोग जाते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप कोई जो है एक बेसमेंट की हद तक फिलिंग वाला प्लॉट हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि वहाँ पर आपने चूँकि बेसमेंट बनाना है तो कंपैरेटिवली वो सॉलिड प्लॉट से आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। उन्हीं पैसों के साथ आप वहाँ पर बेसमेंट भी बना सकते हैं। तो चलते हैं रेट्स की तरफ। B17 के कनाल के प्लॉट्स और सिर्फ कनाल के प्लॉट्स को आज
फोकस करेंगे और उनके रेट्स को तफसीलन कोशिश करेंगे कि आप तक बताया जाए। जो कनाल के प्लॉट्स हैं और सारे जो P17 ब्लॉक्स हैं, बी ब्लॉक्स हो गया, ए ब्लॉक हो गया, उससे आगे के चले जाएं सी ब्लॉक है, फिर C1 ब्लॉक है, फिर ई ब्लॉक है, उसके आगे एफ ब्लॉक है और फिर जी ब्लॉक है। सारे जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पर कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। कनाल के प्लॉट्स की कटिंग जो है हर ब्लॉक में है और हर ब्लॉक में डिफरेंट रेट है, हर ब्लॉक की डिफरेंट ब्रैकेट है, लोकेशन के एतबार से है। फिर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर जो कनाल के प्लॉट्स हैं वहाँ पर कुछ फीलिंग्स भी हैं और वहाँ का रेट भी डिफरेंट है। तो एक ब्रैकेट को देख लेते हैं। सबसे पहले तो बी ब्लॉक जो P17 का अर्ली ब्लॉक है और सबसे महंगा ब्लॉक भी है और सबसे डेवलप ब्लॉक भी है। यहाँ पर अगर आप कनाल का प्लॉट परचेज करेंगे और यहाँ पर चूँकि सबसे इनिशियल ब्लॉक है और इस ब्लॉक में सबसे अहम बात यह है कि किसी किस्म की फीलिंग नहीं है। ये पूरा ब्लॉक तकरीबन सॉलिड ब्लॉक है और इसमें सॉलिड प्लॉट ही आपको मिलेगा। तो कनाल का प्लॉट जो है बी ब्लॉक में आपको 260 से लेकर 3.5 करोड़ की ब्रैकेट तक मिलेगा। इसमें लोकेशन भी है, अगर कैटेगरी प्लॉट है वो भी इसी ब्रैकेट में आता है, रेगुलर प्लॉट जो है वो भी इसी ब्रैकेट में आपको मिलेगा। यही ब्रैकेट है बी ब्लॉक में। और इसके साथ जो ए ब्लॉक है उसमें तकरीबन 240 से लेकर 3 करोड़ 10 लाख तक की ब्रैकेट में आपको कनाल का प्लॉट मिलेगा। फिर सी ब्लॉक में अगर आप चले जाते हैं और सी ब्लॉक में जो कनाल की ब्रैकेट है वो तकरीबन 185 से लेकर 230 तक की ब्रैकेट है। रेगुलर और कैटेगरी प्लॉट इसी ब्रैकेट में आता है। फिर उसके साथ जुड़ा हुआ C1 ब्लॉक है। C1 ब्लॉक में आपको 175 से 210 तक की ब्रैकेट में कनाल का प्लॉट मिलेगा। फिर उससे आगे अगर आप चले जाते हैं ई ब्लॉक में, तो ई ब्लॉक में आपको कनाल का प्लॉट जो है वो आपको 140 से लेकर 185 की ब्रैकेट में कनाल साइज का प्लॉट मिलेगा। कैटेगरी सॉलिड और डिप्रेशन तमाम प्लॉट्स जो हैं उनकी यही ब्रैकेट है। फिर आगे एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक में आपको 135 से लेकर 170 की ब्रैकेट में कनाल का प्लॉट मिलेगा। और देन जी ब्लॉक है और जी ब्लॉक में चूँकि अभी कुछ एरियाज़ जो हैं उनमें पोजेशन अनाउंस हुआ है और कुछ एरियाज़ जो हैं उसके नॉन पोजेशन है और इसकी जो ब्रैकेट है वो तकरीबन आपको 95 से लेकर 130 तक की ब्रैकेट में आपको कनाल साइज़ के प्लॉट मिलेंगे। इसमें नॉन पोजेशन प्लॉट भी होगा और पोजेशनेबल प्लॉट भी, कुछ एरियाज़ जो हैं वहाँ पर पोजेशन दिया जा चुका है और पोजेशनेबल प्लॉट भी आपको इस ब्रैकेट में मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मुनासिब सी ब्रैकेट है एक कंपैरेटिवली एक बाकी जो आप जिस B17 को अगर मेन इस्लामाबाद के सेक्टर से कंपैरिजन करें किसी हद तक, 100% तो कंपैरिजन नहीं हो सकता लेकिन किसी हद तक अगर आप कंपैरिजन करें तो उस कंपैरिजन के हिसाब से भी आपको मैं समझता हूँ कि B17 अभी भी काफ़ी मुनासिब है। इस साइज़ के प्लॉट, बड़े साइज़ के प्लॉट आपको इस ब्रैकेट में अगर मिलते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पर लेकर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। एक अच्छी खूबसूरत वेल डेवलप और 24 आवर सिक्योरिटी के लिहाज से एक अच्छी सोसाइटी है और अप्रोच वाइज भी अच्छी है। चूँकि आप मारगला रोड से अप्रोच है इसकी, मेन इस्लामाबाद को यूज़ करते हुए आप मारगला रोड से होते हुए B17 में बड़े मिनिमम से डिस्टेंस में आप यहाँ पर इंटर हो सकते हैं। और इस तरह की किसी भी किस्म की क्यूरी या B17 में आप परचेजिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, प्लॉट्स की लोकेशन के हिसाब से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करना होगा आपको। इंशाल्लाह हम आपको ज़बरदस्त अच्छी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे हमारी टीम में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।